आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति और मैं हूँ आपका दोस्त राकेश जमा और फिर से आपके लिए क्या बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो किस वेबसाइट से निकाले जाते हैं और मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आपको एक ही क्लिक करते बराबर पूरे साल के पूरे सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे। तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे वो अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। बहुत सारे पेपर छानने के बाद फिर आपको सिविल सर्विसेज का पेपर मिलता है। तो चलिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं और मैंने जो लिंक दी है उसको भी समझते हैं। तो आ गए हम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे डालना है आपको upsc.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे मटेरियल मिलता है यूपीएससी का। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट GOE लग गया, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वेलकम टू यूपीएससी करेंगे। चलिए ये वेबसाइट पे आ गए हैं हम। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पूरे पिछले साल के पेपर्स मिलते हैं पहले के। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2025। तो आपको ये भी पता है कि मोर देन 10 से भी ज़्यादा अलग अलग जो सर्विसेज है उसकी एग्ज़ाम ली जाती है यूपीएससी द्वारा। तो आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे सिविल सर्विसेज। तो मैं जो बोल रहा था बहुत ढूंढना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे नीचे आएंगे, देखिए सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन दिख रहा है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनल लिटरेचर। तो इतने सारे लिटरेचर्स के पेपर है। अगर आप लिटरेचर में ढूंढ रहे होंगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। फिर आप देखेंगे ऑप्शनल, तो 24 से भी ज़्यादा ऑप्शनल है यहाँ पर। तो उनके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 है। तो मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैंने इसके पेपर डाउनलोड कर लिया है पूरे। फिर आप जनरल स्टडीज़, तो ये सबके काम के पेपर्स है। 1, 2, 3, 4 पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे। और जनरल ए से, ये भी हमारे काम की चीज़ है। फिर कंपलसरी में आप देखेंगे 22 लैंग्वेजेस है यहाँ पर। तो इसमें से आपको इंग्लिश और हिंदी, मेरा हिंदी है तो मैंने दोनों पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। इसके बाद फिर नीचे आना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कंबाइंड मेडिकल सर्विस और अलग अलग। तो यहाँ पे आपको फिर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, तो ये हमारा पेपर काम का है। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 और ये CSAT का पेपर 2 में से 2 पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ऐसी लिस्ट है। तो एक साल के लिए ऐसा ढूंढना पड़ा। फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए देखिए 2024 आ गया। फिर उसके बाद फिर नीचे की वेबसाइट पूरे ऐसे से, फिर यहाँ से फिर सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो ऐसा करते करते यूपीएससी की वेबसाइट पे हमें यहाँ से 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो अभी 2025 वाला पेपर अवेलेबल है। तो आप देखेंगे व्यू आर्काइव्स, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो सबसे नीचे जो है, अगर मैं जाऊँ एकदम, तो 2016 का पेपर मिलता है यहाँ पर। देखिए 2016, मतलब हमारे पास 2016 से लेके 2025, मतलब 10 साल के पेपर है यहाँ पर। तो इतना अगर आप इधर उधर ढूंढने के जगह मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस लिंक पे जैसे आप जाएंगे तो आप ऐसा PYQ करके फोल्डर खुलेगा। फिर उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने कर दिया है। और जैसे कि आपको GS1, ये तो सभी को कॉमन है। तो आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 2016, 2017, 2018, 2019। अब मैं खुद के लिए तो निकाल ही रहा था, तो मैंने सोचा इसको पूरा क्लब करके एक लिंक बनाकर आपको डायरेक्ट इसका एक्सेस दे दूँ, तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। 2 घंटे लगे मुझे पूरा सॉर्टिंग करने के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ फिर इनका, तो मैंने अभी यहाँ पर पूरे 2000 मतलब GS1 का एक सेट बना लिया है पूरा। और ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट एक सेट है। तो इसमें पूरे 10 साल के GS1 के पेपर्स है इस तरीके से। तो हम सेट वाइज बना रहे हैं। तो हमें पता है कि 7 पेपर हमें देने होते, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 7 पेपर्स, ये 7 सब्जेक्ट है हमारे। देखिए GS 1, 2, 3, 4, ये 4 GS के पेपर। और उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शनल के पेपर, PSIR, PSIR 2, और फिर बाद में 2 लैंग्वेज के पेपर। तो ऐसे 9 पेपर हो जाएंगे और एक ऐसे का पेपर ऐसे। तो कुल मिला के 9 पेपर के यहाँ पे पिछले 10 साल का मैंने लिंक दे दिया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डायरेक्ट ओपन करके पूरे 10 साल के पेपर को एसेस कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, देखिए आपको 10 साल के पूरे ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये ओरिजिनल शीट्स है, मतलब ओरिजिनल पेपर्स है। तो वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह उनके खुद के फिर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। तो उससे अच्छा डायरेक्ट यूपीएससी का जो खुद का पेपर आया था उसी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया अच्छे से बताया होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कैसी है और उससे कैसे पेपर डाउनलोड करते हैं। और मैंने आपका जो काम है 2 घंटे का वो मिनटों में कर दिया है। बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर ओपन कीजिए, जो पेपर लगता है आपको GS1, GS2 उस पर फोल्डर पे क्लिक करिए और जो साल का लगता है, साल लिखे हुए है, वो पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और मैं सजेशन दूंगा आप पूरे 10 साल का GS1 का एक सेट बनाइए, फिर GS2 का एक सेट बनाइए, फिर GS3 का एक सेट बनाइए। और फिर जब आप PYQs को पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस ऐसे 2 PYQs होते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा आप सबसे पहले मेंस के PYQs को कीजिए, क्योंकि मेंस के PYQs, मान लीजिए मैं जनरल स्टडीज़ 1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें तो सिर्फ 20 क्वेश्चन है।
है ना। और अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें आप पूरे इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस को हैंडल करना दिमाग के ऊपर चले जाएगा। इसलिए शुरुआत आप मेंस से करें, मतलब मेंस के पहले पूरे GS1 के पूरे 10 साल के क्वेश्चंस देख ले, मतलब 1 साल के 20 क्वेश्चन, तो 10 साल के 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये 200 क्वेश्चंस जब आप देखेंगे उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएंगे कि GS1 में पूछता क्या है। और फिर जब 1 महीना इसको आप स्टडी कर लेंगे, प्रॉपर 1 महीना लग जाएगा आपको, अराउंड 10 मिनट देंगे आप एक क्वेश्चन को प्रॉपरली डिकोड करने के लिए, तो हर दिन 2 घंटे भी बैठेंगे आप, तो 30 दिन बैठने के बाद एक सेट खत्म होगा आपका GS1 का। ये पूरा का पूरा 7 सब्जेक्ट का 7 महीने का एक अप्रोच है, एक सिस्टम है। कभी अलग अगर आप मुझे मतलब इस पे जानना चाहते हैं मैं कैसे पढ़ रहा हूँ PYQs को मेंस के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसे, और फिर जैसे GS1 का आपने 1 महीने में पूरा बंडल ख़त्म कर लिया 10 साल का, तो फिर आप दूसरे महीने में जो है उसके जो कंपाइलेशन आती है, जो 26 ईयर 27 ईयर्स PYQs ऑफ प्रीलिम्स, तो वो वाली डायरेक्ट बुक ही डाउनलोड कर लिए, बुक ले लीजिए मार्केट से, और उसमें फिर आप GS1 के जो पूरे बांटे हुए हैं चुन के, क्योंकि हमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से चुनना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो आप वो कंपाइलेशन की मदद से फिर प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उसको पढ़िएगा। तो इस तरीके से पहले आपने डेप्थ देख ली 1 महीना, और फिर सेकंड महीने में आपने फैक्चुअल MCQs देख लिए। तो ऐसे आपको PYQs को अप्रोच करना है। अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।